हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज फिर से हाजिर आप सबके सामने आप सबका अबू भाई, अबू सर, अबूदा, अबू। दोस्तों, शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कि अबू सर आज क्यों हिंदी में बात कर रहा है। फिर मुझे ये लगा है कि एक वीडियो मुझे हिंदी में देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो साथियों हैं, वो लोग कभी कभी हिचकिचाते हैं हिंदी को देखकर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदी हमारे साथ रहे, अगर हिंदी में हमारा अच्छी पकड़ है, तो हमारे लिए कोई भी एग्ज़ाम दिक्कत में नहीं आएगा। क्योंकि अगर हिंदी है हमारे पास तो सीटेट के लिए भी इजी है। जितने भी सारे यूट्यूब वीडियोस हमारे इंडिया लेवल है, सभी हिंदी में दिया हुआ है। और अगर हिंदी में हमारा अच्छा नॉलेज है तो क्या होगा कि हम हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में समझ में आएगा। जो लिसनिंग स्पीकिंग है ये भी डेवलप हो जाएगा। रीडिंग राइटिंग की तो बात छोड़िए, क्योंकि हमें लिसनिंग और स्पीकिंग से ही काम चल जाएगा। कोई और बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, तो हमें यह आना चाहिए। और हम अपने घर में अपने साथियों के साथ कभी कभी हिंदी में बात करना चाहिए हमें, क्योंकि ये सब ज़रूरी है हमारे इंटेंस को डेवलप करने के लिए, हमारे स्किल को डेवलप करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे रिसोर्स है हमारे हिंदी में अवेलेबल है, जो शायद बंगाली में नहीं है या किसी और लैंग्वेज में नहीं है। क्योंकि वो जो पूरा इंडिया का अगर कवर करके कोई लैंग्वेज आगे बढ़ रहा है तो ये हिंदी है। हम सब पता है, क्योंकि हिंदी को बहुत अव्वल दर्जा दिया गया है। तो इसलिए मैं आज का जो वीडियो है वो हिंदी में आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे लगे और आप सबको उसमें भी कुछ फ़ायदा मिले। आज का जो वीडियो है वो टोटली एक मोटिवेशनल क्लास के ऊपर है, कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि मोटिवेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जिसे हम सीडीपी में पढ़ के आए हैं कि हम उसे बोल रहे हैं कि प्री रिक्विजिट टू लर्न ए लैंग्वेज और टू लर्न ए सब्जेक्ट और टू लर्न ए डिसिप्लिन। मतलब जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन के लायक तो मैं नहीं हूँ, फिर भी आज कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ, कि जैसे कि आप लोगों को पता चले कि ये मोटिवेशन नाम की चीज़ है क्या। मोटिवेशन एक ऐसा ड्राइव है जिसे हम बोलते हैं कि एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, एक क्या बोले हम, एक ऐसा तूफान है जो हमें कुछ करने के लिए मजबूर कर दे। इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। और आज के जो वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि दिवाली जैसे लाइटफुल ज़िंदगी आप सबकी हो, आप सबके सभी मनोकामनाएं पूरा हो, यही हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ आज के ये वीडियो मैंने अभी अभी इंडिया और अफगानिस्तान का मैच देख के आया हूँ, और इसीलिए मतलब मन में क्या बोले, हाँ मन में एक क्या बोले, हाँ मेरे मन में एक ऐसा विचार आया है कि कुछ तो कुछ हमें मोटिवेशन के ऊपर करना चाहिए। क्योंकि आप लोग एक बात याद रखना, मतलब एक बात आप सब समझते हैं कि जब हमारे इंडिया पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान के साथ 10 विकेटों से हारा है, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हारा हुआ है न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हारा है, मुझे पता नहीं कितने विकेटों से है, लेकिन मैंने वो 2 मैच देखने के बाद, पहला मैच के बाद भी जितने सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं और दूसरा मैच के बाद भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं, और आज का जो मैच है उसमें इंडिया ने कमबैक किया है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सब हमारी ज़िंदगी में हो रहा है और डेली बेसिस हम अपने ज़िंदगी में ये सब देख रहे हैं। क्योंकि आप अपने ज़िंदगी को आगे लेके आइए और देखिए, जब 2019 का जो आसाम टेट हुआ था तब आपने 1 मार्क या 2 मार्क के लिए फेल किया था। तो क्या हुआ कि सभी लोग पूरे 2 साल आपको ताने मारते रहे कि तुमने इतने से इतने महीने क्लास किया, तुमने इतने घंटे पढ़े, तुमने इतने रात मतलब बिना सोए गुजारे, तुम्हें क्या मिला? व्हाट्स द आउटकम यू हैव गॉट? क्या मिला है तुम्हें? इसके बाद बोलते हैं कि इतना तुम हार्ड वर्क करते हो। इसके बाद यह भी ताने मारते हैं कि तुम्हारे जो लोग मतलब हमारे जो स्टूडेंट लड़कियां होते हैं उनको ये भी ताने मार दिया जाता है कि तुमसे ये नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल अपने ज़िंदगी में आते हैं जो हमारे इंडिया की टीम ने लास्ट 2 मैच के बाद या 2 मैच चलने तक जो फेस किया है ना। विराट कोहली इवन न्यूजीलैंड के मैच के बाद विराट कोहली खुद हमारे कप्तान जो है वो वहाँ पे आ नहीं पाए, अपने वो जो मीडिया के सामने जो बैठ के बोलना पड़ता है उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों पे। लेकिन आज हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि कोई उन पर सवाल नहीं करेगा, कोई उन पर उंगलियां नहीं उठेगा, कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं मारेगा, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। लेकिन हाँ, वो लोग भी फेल हुए हैं। दे ऑल्सो फेल ट्वाइस, 2 बार फेल होने के बाद आज जाके उनको कामयाबी मिली है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आप सर आप ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना उसका दूसरा नाम स्ट्रगल है बॉस। अगर स्ट्रगल करना हमारे लिए गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। ये अपने दिल में पूछ लो, ये अपने दिल को समझा लो कि हमें स्ट्रगल करना है। विदाउट स्ट्रगल नथिंग कैन बी अचीव्ड। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसमें हम गए और पास हो गए। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, एक गाना है ना हम सबको पता है, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। तो ये जो इम्तिहान की घड़ी है उसमें हम सबको खड़े होकर रहना है। हम सब ने वॉकिंग सीखा है, मतलब हटना सीखा है, कैसे? बार बार गिर के। ये ज़िंदगी भी ऐसे ही है दोस्तों। एक बात के समझ लो आप लोग, हमारे जो आसाम का जो टेट है या फिर सी टेट हो या फिर LP स्कूल टेट हो, ME स्कूल माने UP स्कूल टेट हो या हाई स्कूल हो, हाई सेकेंडरी हो, इन सारी चीज़ों पे अगर आप एक बार नज़र डालेंगे तो बहुत सारे फेसेस है उनको हमें गुजरना पड़ता है। पहले हमें प्रिपरेशन लेना पड़ता है, प्रिपरेशन से पहले जाए, जब हमने HS कर लिया तो हमें DLED लेना पड़ता है, DLED नहीं है तो B.Ed करना पड़ता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, HS में 50% नहीं है तो उसमें हम स्टेट ऑफ स्कूलिंग के अंडर काम करके, मतलब अंडर हम बेटरमेंट देते हैं, अपने मार्क को आगे लेके जाते हैं। DLED में हम अच्छे मार्क लाते हैं। इसके बाद हम एग्ज़ाम में बैठने के लिए प्रिपरेशन लेते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ है बताएं आप लोगों को, कि हम लोग इन सब चीज़ों को, हम अपने DLED के मार्क को सीरियसली लेते हैं, हम अपने बेटरमेंट के मार्क को सीरियसली लेते हैं, लेकिन टेट को जो एग्ज़ाम है वो हम सीरियसली करते हैं। मतलब जब टेट का एडवर्टाइज आएगा तब हम पढ़ेंगे, अगर एडवर्टाइज नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों को ये सेम, मतलब आप लोगों को ये थिंकिंग बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर थॉट, यू हैव टू चेंज योर माइंड सेटअप, कि ये जो टेट है ना, ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का बात नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा साल काम करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई में हो तो इसमें से आप कुछ टाइम निकाल के उस पर दीजिए। अगर आप पढ़ाई में नहीं हो तो आप अपना पूरा टाइम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दिन रात आप पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट 2 आवर्स डेली आप इसी रिलेटेड सब्जेक्ट पे दे दीजिए। मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे, जिनका DLED है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 50% है ग्रेजुएशन में, डायरेक्टली B.Ed पे जाइए, B.Ed करिए। जितना भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन B.Ed करिए, क्योंकि B.Ed अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए हाई सेकेंडरी टेट तक आपका रास्ता आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ जो जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, जो पुराना स्टूडेंट है, जो अर्लियर जिन्होंने बहुत पहले पास किया है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, आप एटलीस्ट KK के अंदर एक MA कोर्स ले लीजिए, 2 साल के अंदर वो कंप्लीट करिए और फिर आप B.Ed पे जाइए, क्योंकि सिर्फ 4 साल लगेगा आपको, 4 ईयर्स। अगर आपका एज 32 ईयर्स भी है तो 4 ईयर्स में 36 ईयर्स होगा। अगर आप 25 का है तो 4 ईयर्स 29 होगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक दैट वे, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए पहले काबिल बनना है, और काबिल बनने के लिए पहले आपको क्वालिफिकेशन लाना है। क्वालिफिकेशन आएगा, काबिलियत आएगा, इसके बाद आप तो इसी पे जाके काम करेंगे। शायद मेरा बात आप सब लोगों को ऐसे लॉन्ग टाइम प्रोसेस लग रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बाजू वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, शादी देने वाले क्या कहेंगे, शादी करने वाले क्या कहेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बॉस। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप गोल डायरेक्टेड होकर रहना है। मोटिवेशन की बात तो बड़े बड़े लोग करते हैं, संदीप माहेश्वरी, अशोक देंदा, ये सब लोग करते हैं। तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ एक माइंडसेट दे रहा हूँ जिसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने 2019 टेट दिया,
अच्छा ठीक है, उसके बाद छोड़ दे रहा हूँ मैं 2021 का टेट। आप लोगों ने सपोज आप लोगों ने पास कर लिया 198, 95, 105 ऐसा कुछ मार्क मिला आपको, पास कर लिया। अगर जाए इसके बाद जब आप जाएंगे कि मुझे जॉब मिलना चाहिए ना, जॉब के लिए तो अप्लाई हो, क्योंकि इसका वैलिडिटी होल लाइफ है, मतलब जितने साल आपका एज क्राइटेरिया फुलफिल रहेगा तब तक आपको चांस मिल जाएगा। लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि आज आप जो परसेंटेज लेके खड़ा है या आप जो परसेंटेज लेके वहाँ पे स्टैंड अप है, 2 साल बाद आपसे डबल परसेंटेज लेके एक आ जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे आएंगे, जो हमारे साथ हो रहा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग ये समझिए कि आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ मैं कि जो हम लोगों का जो मार्क का जो परसेंटेज है उसे अगर आगे लेके जाना है तो पहला है हम लोग एच में आपने मार्क उठा लिया है 55, 56, 50, 60, 65, 70, ठीक है कोई बात नहीं। जिसका 50 है 51 है वो बेटरमेंट दे और अपना मार्क आगे लेके जाए। ग्रेजुएशन में तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें बेटरमेंट नहीं है, तो लेके मैं खड़ा हूँ, चाहे 60% हो, 55 हो, 50 हो, 45 हो, जो भी हो। मास्टर्स में हमारा स्कोप है। सपोज आपने एक मास्टर्स किया है जो 30+ एज का है, हम तो बोल रहा हूँ, ठीक है, आपका शायद एक मास्टर्स है इधर इग्नो और KKH में, इन दोनों से करना, किसी और यूनिवर्सिटी में मत जाना क्योंकि वो लोग वैलिड नहीं लेंगे ना, इसलिए। तो सपोज आपका परसेंटेज है 55 है, 57 है, अब फिर से एडमिशन लीजिए और दूसरे कोर्स में, क्योंकि डिसिप्लिन आप आर्ट्स में हो तो बहुत सारे डिसिप्लिन, इंग्लिश में ले सकते हो, पोल साइंस में ले सकते हो, इकोनॉमिक्स में ले सकते हो, लॉजिक फिर उसमें मत जाइए क्योंकि अभी तक इन लोगों का कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। बीएड का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड है, डीएलएड का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे काम कर सकते हैं वहाँ पे काम कीजिए। तो एक डिसिप्लिन में आपका एमए है 55% है, दूसरे डिसिप्लिन में जाइए, हिस्ट्री में ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, पोल साइंस में ले लीजिए, जो नहीं है उसमें एक ले लीजिए और अपना 100% दीजिए और परसेंटेज को 55 को 65 पे कन्वर्ट कीजिए। एक रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि आपको बार बार टेट देना है। अगर आप बार बार टेट दोगे तो आपका परसेंटेज और आगे जाएगा। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये 600, 1200, 900, 325 इट्स नॉट ए बिग इशू फॉर यू। आपके लिए ये इतना मतलब ये सीटेट असम गवर्नमेंट सीटेट को वैलिड नहीं कर रहा है तो मैं सीटेट नहीं दूंगा, ऐसे मेंटलिटी को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सीटेट में जो भी है सब अप्लाई करना मैंडेटरी है। चाहे आप असम टेट में पास करो, फेल करो या कुछ भी करो, सीटेट में आप बोथ पेपर अप्लाई करो, चाहे आप ग्रेजुएट हो या ना हो, लेकिन आप बोथ पेपर में अप्लाई करो। दूसरी बात, अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड में एडमिशन ले लिया तो हाई स्कूल में करो, हाई सेकेंडरी में करो, दोनों में अप्लाई करो। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको, एग्जाम दो, पास करो या फेल करो, इट्स नॉट ए बिग इशू। एग्जाम दो, बार बार एग्जाम दो। हम लोग के बेंगलुरु में एक वर्ड है, एक सेंटेंस है ना, एक बार ना पढ़िले देखो शतबार। दैट मीन्स इफ यू आर नॉट सक्सेस इन वन टाइम यू मे ट्राई मोर एंड मोर, इवन 100 टाइम्स यू मे ट्राई। सो ये बात हम सबको याद रखना है। तो मैंने जो बात की शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला है कि जिस रास्ते पे आप काम करके आगे जा सकते हो उस रास्ते पे काम करो। बीएड में कुछ नहीं कर सकते, डीएलएड में कुछ नहीं कर सकते, एचएस में अगर 50%, 55% है, 60% है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर बिलो 50 है या और मतलब सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हमारे 50 के नीचे उस पर हम काम कर सकते हैं, ये आप सबको बताए। 50 के ऊपर कोई सब्जेक्ट है तो आप काम नहीं कर सकते। अगर है तो कीजिए, नहीं है तो इसमें भी आप काम नहीं कर पाओगे, मतलब बेटरमेंट नहीं दे पाओगे। इसके बाद आपका आएगा क्या, टेट। जो टेट है उस पर आप काम कर सकते हो। आपको 2019 में 60% मिला है, 2021 में अगर आपको 65% मिला है तो 5% आपका क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्लस हो रहा है। अगर आपको 1.5 मार्क मिल रहा है, मतलब 2 मार्क अगर आपका ज्यादा हो रहा है पहले वाले से, तो मतलब आपका पूरा 1%, 1.50%, 1.5% आगे जा रहा है। मतलब हमें पता है कि 1.5 मतलब 1.5 मार्क मिला के 1% हो जाता है। 150 मार्क का है ना, इसलिए 1.5 मार्क इक्वल टू 1% इन केस ऑफ टेट। हमें सब पता, हम सबको पता है। तो हमें टेट के ऊपर काम करना है, तो टेट को हमें लॉन्ग टर्म बेसिस में टेट पे काम करना पड़ेगा। हम जितने भी हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि अगर हमें टेट में अच्छा परसेंटेज लाना है, क्योंकि हमारा मोटो जॉब है, जॉब हमें लाना है, मतलब हमारे नसीब में जॉब जो है ना वो लाना है, और इसी के लिए हमें इसमें काम करना है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ, इंडिया का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको फेलियर होगा, फेलियर को आपको सक्सेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया ने किया है, न्यूजीलैंड के साथ हरा है, पाकिस्तान के साथ हरा है, लेकिन अफगानिस्तान को इतने बुरी तरह से हरा है कि हम सब भूल गए कि इंडिया कभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारा था। क्योंकि हमारे लिए इस दुनिया है ना, ये दुनिया हमेशा आपके काबिलियत पे नहीं, आपके कामयाबी पे, काबिलियत में कोई नहीं जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, वो कोई नहीं देखेगा, आपके कामयाबी देखेगा, याद रखना। इसलिए आज इंडिया जीता है, बहुत अच्छी तरह से जीता है, कोई इंडिया को बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन इससे पहले जो 2 मैच गया था, क्या नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बोल दिया सबने। तो इससे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप 2019 में आपने फेल किया, 1 मार्क 2 मार्क शॉर्ट है, 2021 में शायद आपको 95, 40, 90 ऐसा कुछ मिल जाएगा। अगर 1-2 मार्क कम भी हुआ है तो इशू नहीं है, क्योंकि आपके पीछे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और मैं सभी हमारे जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स है, गर्ल्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, आप ये मत सोचो कि 2019 को नहीं मिला, 2021 को नहीं मिला, दैट मीन्स इट्स द एंड ऑफ माई लाइफ। ऐसा मत सोचिए आप, क्योंकि आपका जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट बिहाइंड, अभी भी बहुत कुछ बाकी है अगर अब सीरियसली लोगी तो। बिकॉज अब अपने खामियां को ढूंढिए। मैंने 2019 में फेल क्यों किया, 2021 में मेरा परसेंटेज हाईएस्ट क्यों नहीं आया, इसके पीछे का रीजन खोजिए, आप खोजो यार, ये खोजना चाहिए। Why I am not get that much of percentage in 2021 in relevant with the 2019? इसमें आप पहले देखोगे कि 2019 के टेट के फेल करने के बाद मैंने पूरा 1.5 साल, 1 साल 8 महीना 9 महीना तक एक गैप पीरियड रख दिया था, जहाँ पे मैंने टेट के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। जो लोग सीटेट में बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग सीटेट दे के उन लोगों को एक बार पता चल गया है। मैं सभी जितने भी सारे एस्पिरेंट है सबको कहूँगा कि यू ऑल हैव टू बी अपीयर्ड इन सीटेड एग्जाम, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जो आपको एक बैकबोन देगा, जो आपको एक कंटेंट देगा, जो आपको एक बेस नॉलेज देगा, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और आगे जा सकते हो। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप लोग सीटेड एग्जाम में बैठिए। सीटेड एग्जाम में बैठने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। हम में से कोई भी अल्टीमेट नहीं है। अगर अल्टीमेट होते तो हम 150 के अंदर 135, 140, 145 हमें मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। मतलब अभी भी कुछ तो बाकी है ना, कमियां अभी भी है ना। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, अब सब इस बात पे गौर कीजिए। आप अपने आप के जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो अनकॉन्शियसनेस है, उसको आप बाहर निकालिए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ पे पीछे रह गया हूँ। ये आप समझने की कोशिश करिए, इस पर आप काम कीजिए। और जितने सारे टेट है, आसाम टेट के जितने सारे टेट है, तो मतलब कुछ ने मुझे बोला था कि सर आगे भी होगा, कि 100% आगे होगा। 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी वो आ रहा है, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेट कंडक्ट करेगा। आपको सबके लिए एलिजिबिलिटी लाना है, आप एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, लेकिन अब परीक्षा में सक्सेस होने का जो एलिजिबिलिटी है वो आपको अभी लाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने आप को काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपके सामने अब सर क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ आप लोगों को पता है? क्योंकि आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और अपने जो टेट का जो बुक है सबको उठा के सेल्फ में रख दिया है कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो बाहर फिर से निकलूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। ये टेट जो है ना वो 2014 का नहीं है, 2012 का नहीं है। ये नया ज़माना है, नया डायरेक्शन है, नया ठिकाना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको परसेंटेज लेके ऊपर जाना पड़ेगा। आपको परसेंटेज को अगर कंसिस्टेंट रखना है, अपवर्ड राइजिंग रखना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको टेट के ऊपर इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि वही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, और ये इम्प्रूवमेंट पे पीछे आपका मेहनत रंग ला सकता है। विदाउट मेहनत रंग नहीं आएगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी वर्क ऑन दैट। और मैं ये हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको पता चले कि हिंदी हमारे लिए ज़रूरत है। जितने सारे वीडियो आ रहे हैं, जितने सारे टॉपिक में वीडियो आ रहे हैं, जितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब में आप देखेंगे कि वो लोग हिंदी में बोल रहे हैं। और अगर आप बंगाली हमारा लोकल लैंग्वेज में
मिलने मतलब ढूंढने जाओगे वीडियोस को तो आपको सफिशिएंट मटेरियल्स या रिसोर्स नहीं मिलेगा। हम सब कोशिश करेंगे देने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को हिंदी में अच्छा पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी में अच्छा पकड़ है आपका तो आपको पूरा इंडिया का जो ऑल ओवर इंडिया में जो रिसोर्स है सबका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप अपना हिंदी को डेवलप कीजिए। हिंदी डेवलप करने से आपका जो मेंटेलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये मोबाइल जो है ना, इस मोबाइल के बहुत सारे यूजेस है और डिसीजेस व मिसयूजेस भी है। अगर आप पूरा दिन पबजी खेलोगे, अगर आप पूरा दिन फेसबुक में कमेंट करते रहोगे, अगर आप फेसबुक में अपना अपना मतलब क्या बोलते हैं ना वो अपना कुछ डालते रहोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे चीज सीखने के लिए है। अब यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाके सीटेट रिलेटेड मतलब सीटेट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर है अर्लियर्स का जो है मतलब आगे के आगे हुआ है जो भी उनके क्वेश्चन का निकालिए, देखिए आप इन सब से क्या होगा आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप हो जाएगा। और आजकल का जो एग्जाम है ना उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहता ही है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आएगा अभी, क्योंकि पेडागोजी आपने देखा है असम टेट में पेडागोजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया गया है। इसके बाद अब जब जाएंगे सीटेट में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेडागोजी रिलेटेड मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको थिंकिंग बेस्ड मिलेगा। तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को आपको डेवलप करना है तो सीटेट पे बैठिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सीटेट में जाइए और सीटेट में जाके 130 मिल जाएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट यू गेट ए गुड एक्सपीरियंस और जो आपको आसाम टेट में काम देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप सबको, ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी के कुछ ही साल है जिसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो जिंदगी रंग लाएगा। जैसे कि हम 25-24 में हम अपना एकेडमिक करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट, मास्टर डिग्री ऑफलाइन मास्टर डिग्री फॉर्मल में नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्टली नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी से, हम जो हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो क्या करते हैं ऑफलाइन मोड पे, चाहे इग्नो या KKNDC कर लीजिए। इसके साथ साथ आप सीटेट में भी अपेयर कीजिए, सब काम एक साथ चलना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ये सब हमें करना है, ये हमारी जिंदगी में जिंदगी है। ये काटा मार का जो खेल है ना वो बहुत बुरी चीज़ है भाई। ये शेयर मार्केट जैसा है, शेयर मार्केट फिर भी डाउन होता है लेकिन ये डाउन नहीं होता, ये सिर्फ अपवर्ड राइजिंग होता है। इसलिए आपको इस बात का पूरा अंदाजा रहना चाहिए कि यस अगर मुझे कामयाबी मिलना चाहिए, अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे इस सीटेट को हो, असम टेट को हो, जितने सारे स्टेट को हो, स्टेट टेट को हो, उनको हमें बार बार देखना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाके असम टेट पे 130+ का रंग हम ला सकते हैं। तो आप लोग इसमें काम कीजिए। ये जो जिसका जो 25 ईयर्स एज ओल्ड है, जो 35 ईयर्स है, जो 32 ईयर्स ओल्ड है, जो 30 ईयर्स ओल्ड है, हम सभी एक काम, हम सबको यही करना है कि अपने स्टडी में कंटिन्यूएशन रखिए। इंग्लिश ग्रामर में जाके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश ग्रामर में वीडियो दीजिए, ये तो हम जब क्लास 4 से 5 से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हमारा जो एज है वो 30 है, 28 है, 29, फिर भी हम इंग्लिश ग्रामर में इतने पीछे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस चाहिए बॉस, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी पॉसिबल। और अगर इंग्लिश में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एजुकेशन फील्ड का हो चाहे किसी और फील्ड का हो, आप सभी जितने मतलब आपके रिच में है, मतलब ये आप गुवाहाटी के अंदर किसी जगह पे आप बैठ सकते हो एग्जाम में, तो 100% आप बैठिए, क्योंकि यह आपको मतलब एक ऐसा नजरिया देगा जिस नजरिए से आप क्या करेंगे कि किसी भी एग्जाम का आपका मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। एपीएससी की प्रीलिमिनरी में बैठिए आप। हमारे हालाकानी से जो सर ने अभी यूपीएससी में SCS में क्वालिफाई किया है, हसनुज्जमान भाई, उन्होंने क्या किया आप सबको पता है। वो एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट है जो जामिया मिलिया से MBA किया हुआ है। इसके बाद क्या किया उन्होंने कि उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत अलग तरफ का था कि मुझे SCS बनना है, तो मैं MBA से SCS नहीं बन सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इग्नू में जाकर पॉल साइंस में MA कर लिया। अब एक बार सोचिए, मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, बिजनेस का स्टूडेंट है, वो आके पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा है। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने आके क्या किया, MA किया। MA करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, क्या SCS का प्रिपरेशन लेना शुरू कर दिया।
2 साल के अंदर वो कामयाब हो गए। अगर हसनुज्जमान भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? आई एम टॉकिंग टू मी ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो। हम क्यों नहीं? जस्ट एक बार आप अपने आप को पूछ के देखिए। अगर आप अपना माइंड सेट कर लेंगे ना मोटिवेटेड, अगर ये बाहर वाले कितना मोटिवेट करेंगे भाई, अगर हम अंदर से अगर खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना वो कुछ ही पल के लिए है। एक देगा भाई पढ़ ले भाई जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, एक बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, बाद में कोई नहीं बोलेगा। मोटिवेशन के ज्यादा आपको ताने मारने वाले ज्यादा मिलेंगे। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो गए ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू, यू कैन रीच योर अल्टीमेट गोल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप खुद जाके आप अपने गोल में अचीव हो जाओगे, गोल अचीव कर लोगे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग देखिए जितने सारे लोग हैं इस दुनिया के। अब नेल्सन मंडेला के बारे में सोच लीजिए। नेल्सन मंडेला आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। एक बार सोचिए, जो आदमी 20 साल तक जेल में रहा, इसके बाद आगे फादर ऑफ नेशन हुआ है। आप लोग तो जेल में नहीं है ना। आप लोग एग्जाम में आप लोगों ने मतलब आप लोगों का तमन्ना था, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि हमें 120 प्लस मिलेगा। वहाँ पे जाके आपको 95 या 98 या 100 मिल रहा है, या कोई फेल भी कर रहा है 88 89 ऐसा मिल रहा है, फिर भी आप जेल में नहीं हो ना। यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द एफिशिएंसी, यू हैव द कैपेसिटी, आपके पास सब कुछ है। सिर्फ आपको मोटिवेशन की जरूरत है, जो आप उसे नहीं दे सकता, जो कोई और साथ नहीं दे सकता, वो आप खुद को दोगे। वो अगर आप खुद को दोगे ना तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। क्योंकि ये जिंदगी जो है ना वो इम्तिहान लेती है, मैंने पहले भी बोल दिया है। एंड प्लीज यू रिमेंबर दैट। ये दुनिया वाले ना आपके पीछे ताने मारते रहेंगे, आपको ये बोलते रहेंगे कि तेरा एज जो है 35 हो चुका है, तेरे घर के पास का जो लौंडा है, बच्चा है, वो 25 में उसको जॉब मिल गया। भाई मिल गया तो क्या हुआ? आपके लिए तो कोई बेटर ऑप्शन वेट कर रहा है ना। और इस बेटर ऑप्शन को अगर आपको अचीव करना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लगे रहना है, आपको 100% देना है, आपको सब कुछ घाटना पड़ेगा, आपको सब कुछ के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप सबको कि प्लीज आप एक बार अपने आप में जाग के देखिए। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे क्लास क्या है, ये लोग क्या बोलेंगे, मेरे टेट के लिए इतना प्रिपरेशन लिया है 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, ये लोग क्या बोलेंगे। अरे यार ये लोग से क्या करना है तुम्हें? जिंदगी तुम्हारी है। अगर आज तुम्हारा जॉब नहीं मिला, अगर आज तुम टेट पास कर गए फिर भी जॉब नहीं मिला, अगर आज तुम टेट फेल कर गए, दोनों रीजन सेम ही है। टेट पास करके जॉब ना मिलना और टेट फेल करके रहना दोनों सेम ही है। तो आपको क्या करना है? इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप ये से बढ़ के नहीं चलेगा कि आप 95 मिल गया और 95% मेरा है तो मेरा टोटल कितना है 2023 है, ऐसा है। तो अभी कितना है तो 2004 तक कटा हुआ है कि उन सबको मिल गया तो बाद में मुझे मिल जाएगा। आपको बाद में नहीं मिलेगा। असम गवर्नमेंट आपको बाद में जॉब नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है जो 2004 में जाकर के काटा रुकी हुई है, इसके बाद ही 2021 का टेट लिया हुआ है। मतलब ये 204 नहीं है, 228 250 लेने वाले मार्क लेके लोग आ रहे हैं। तो अगर आप वहां पे फिक्स होके बढ़ जाओगे ना तो जो आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो ये टेट का प्रिपरेशन सब कुछ बेकार है भाई। सच में कह रहा हूं, सब कुछ बेकार है। क्योंकि अल्टीमेट मोटो क्या है? जॉब मिलना है, फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फिनेंशियल एफिशिएंसी, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपको चाहिए। और फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी तभी मिलेगा आपको जब आपको जॉब मिलेगा। आपका जब नौकरी लग जाएगा ना तभी आपको मिलेगा। और अगर आप इस नौकरी को चाहते ना, इस जॉब को चाहते हैं, तो इस जॉब को पाने का अहमियत आपको समझना पड़ेगा। ये मोटिवेशनल क्लास में नहीं ले रहा, मैं आपको हकीकत समझा रहा हूँ कि आप जो परसेंटेज लेके बैठे हो, अगर उस पर आप काम नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि जो है उनको मिलने के बाद मेरा नंबर आएगा, यह नंबर कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि जो नंबर आने वाला था वो पहले वाले चले गए, अभी नया जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो लोग इसी नंबर पे चले जाएंगे। और आप सबको पता है अभी जो लोग हैं उन लोगों का परसेंटेज कैसा है। आपने ग्रेजुएशन में क्या 60% आपको एग्रीगेट मिला है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या है 85% है, 80% है। जो एम स्कूल या हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो एलपी स्कूल में है, आप सबको पता है हम लोग जब एचएस किए थे सॉरी, तो हम लोग 56, 57, 55 बहुत अच्छा परसेंटेज था तब के लिए। लेकिन आज मैं भी आज आप लोगों के
कतार में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग और मतलब पूरा एक डिकेड का गैप हो गया, 10 ईयर्स का गैप है, जिसके कारण मुझे पीछे रहना पड़ रहा है। चाहे कितने भी टेट पास कर लूँ फिर भी पीछे खड़ा रहना पड़ता है अब जैसे बच्चों के पीछे, क्योंकि आप सब 65, 70, 75, 80% लेके आए हो और मैं 57, 56 लेके खड़ा हूँ, फिर भी आपके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि असम गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कोई मार्क नहीं दे रहा है कि आपने 10 साल पहले एचएस किया है तो आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स या 20% मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओवरऑल में जिसका हाईएस्ट है वही आगे आएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी टेट पास करेगा इस बार, एक ही जगह है जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एवरी ईयर एंड एवरी मोमेंट, वो है टेट एग्जाम। और अगर टेट एग्जाम में हमें 1.5 मार्क में ज़्यादा मिले तो मतलब 1% आगे जा रहा हूँ मैं। और अगर आपको इस एग्जाम में इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको बार बार एग्जाम में बैठना है। अगर आपको बार बार एग्जाम में बैठना है तो आपको लगातार पढ़ना है। अगर आपको लगातार पढ़ना है तो आपको वेरियस रिसोर्स से आपको नॉलेज लेना है। अगर वेरियस रिसोर्स से नॉलेज लेना है तो आपको हिंदी भी जानना है। अगर आपको हिंदी जानना है तो आपको हिंदी सीखना है। अगर आपको हिंदी सीखना है तो कभी कभी आप सर के ये हिंदी वीडियो भी देख लेना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ मेरा नहीं, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा वीडियो देखना जरूरी नहीं, किसी भी हिंदी वीडियो हो, ये टीवी में आप लोग हिंदी सुनिए, रेडियो में आप लोग हिंदी सुनिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे का हम लोग के बच्चे का एक बहुत खराब नचार है। पता है क्या कि जो भी हमारे लोकल मतलब बंगाली में जो हमारे जो बच्चे मतलब जो भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हारून किसिंजर का जो नाटक देखते हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। अभी आपका जो लाइफ है उसका एक गोल्डन एज है। गोल्डन एज क्या? 25 to 35, 30 to 35, ये जो एज है ना, ये अप टू 38 जितने भी है, 20 to 38, 25 to 38, 30 to 38, 35 to 38, जो भी है, जितने भी बच्चे हैं, ये आपका गोल्डन एज है। ये आपका अपॉर्चुनिटी है, इसे आपको लेना है, इसे आपको अचीव करना है। अब ये नाटक वाटक देखने का टाइम छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके हिंदी सीखिए। हिंदी आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप हिंदी सीखोगे तो जो वेरियस सोर्स ऑफ नॉलेज, वेरियस सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर अवेलेबल इन यूट्यूब, it will help you to learn more, understand more and gather the knowledge more. इसलिए आप लोग काम कीजिए। इसमें काम करेंगे तो आपका दिन भी शुभ होगा, रात भी शुभ होगा, जिंदगी भी शुभ होगा। क्योंकि ये दुनिया आपको काबिलियत नहीं देखेगा, ये दुनिया आपका काबिलियत पे नहीं, कामयाबी पे विश्वास करता है कि आपने अचीव किया गया, व्हाट यू हैव अचीव, व्हाट द एफिशिएंसी यू हैव, नो वन कैन केयर। अब क्या लेके आए, मतलब एक बात बोलते हैं ना हम, जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग बोल के रहे हैं कि इट्स नॉट ए क्राइम और फॉल्ट दैट यू बोर्न एज ए पुअर। यह कोई गलती नहीं है या ये कोई गुनाह नहीं है कि आप एक गरीब घर में या गरीब होके जन्मे हो, बट इट्स मस्ट बी ए क्राइम, इट मस्ट बी ए फॉल्ट इफ यू डाई एज ए पुअर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गुनाह होगी, बहुत बड़ी भूल होगी अगर आप एक गरीब होके मरेंगे। शायद मेरे लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बंगाली का मतलब मिक्सअप होता है, लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। ये बात आप लोग समझिए। आपने टेट दे दिया है, कुछ क्वेश्चन अब इजी था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट था। अरे यार, इट्स द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ, ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये समझिए ना। बार बार आप लोग हम हंसते हैं ये सुन के कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी जिंदगी भी तो वही है ना कि इट्स जस्ट बिगिनिंग, मिलियन माइल्स टू गो। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर इस बहुत कुछ को अपनाना है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। ये डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलेगा बॉस, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को आगे लेके जाना है। और मैं ये भी एश्योर कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बीच बीच में हिंदी वीडियो डालता रहूँगा, कभी कभी इंग्लिश में भी करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश नहीं आती फिर भी सीखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। अगर आप मुझे गाली देंगे कि अरे यार क्या बना दिया, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में चले गए, तो उसमें मुझे मोटिवेशन आएगा, शर्म नहीं लगेगा, मोटिवेशन आएगा कि हमारे बच्चे लोग आज ये बोल रहे तो मुझे सीखना है। ये जो एटीट्यूड है ना, उस पर जीना सीखिए। आप सब एटीट्यूड पे जीना सीखिए। अपने ज़िंदगी को ऐसे ही व्यर्थ मत होने दीजिए। डोंट स्पॉइल योर लाइफ लाइक दैट वे।
किसी भी सिचुएशन में आप हो, किसी भी सर्कमस्टेंस में आप हो, आपको ये याद रखना है, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब जब खुद के ऊपर आप यकीन करना सीख लोगे ना, तो ये दुनिया आपके नीचे गुलामों की तरफ आ जाएगा। यू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो भाई लोग, अपने आप पे विश्वास करो मेरे बच्चों, क्योंकि खुद पे विश्वास रखना सबसे बड़ी बात होती है। और जब खुद पे विश्वास रहेगा ना, तो जिंदगी में कुछ भी आउट ऑफ रीच नहीं रहेगा जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते। और एक बात मैंने उस दिन भी वीडियो में बोला था आप लोगों को कि आप लोग रेस्ट कीजिए, ऊपर वाले से मांगिए, आप मुझे ये चाहिए, 100% ये चाहिए, क्योंकि जो लेबर है, टाइम है, वो आपने दे दिया है। लाख जो है वो अल्लाह करता है, वो ऊपर वाले करते हैं। तो अल्लाह के ऊपर विश्वास रखिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और मांगिए, बार बार मांगिए, क्योंकि वो एक ऐसा जल्ले जलालू है, वो एक ऐसा है जो आपको मदद ज़रूर करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी से मांगोगे, वो चाहे आपको लौटा के दे देगा, मतलब वो आपको बोलेगा जा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक वही है, ऊपर वाला एक वही है, अल्लाह एक वही है जो आपको दे सकते हैं। ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर। तो आप मांगे बहुत ज़्यादा। और एक बात बोल रहा हूँ, दुनिया में अगर स्वस्थ रहना है तो आप सूर्य को मत देखिए, आप सूर्य को देखिए, मतलब आप शाम को देखिए, शाम आपको ना देखे। मतलब जो सूर्य है ना, सूर्य मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में चला जाता है। वो जब मॉर्निंग में आता है ना, अगर आप उस वक्त सोते रहे, मतलब उसने आपको देख लिया। अगर वो आने से पहले आप जग गए, मतलब आपने उसको उगलते हुए देख लिया। दैट मीन्स सूर्य को, सन का कभी अपने आप को उठते हुए मत देखने देना, आप उसे उठते हुए देखना। वही जिंदगी का सबसे बड़ा फिजिकली फिट का मंत्र है। अगर फिजिकली फिट रहना है तो सूर्य का आप देखिए, उसे आपको देखने मत देना। दैट द मेन थिंग। और जो हमारे जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन है, वो सबको पता है कि फजर का नमाज आपको पढ़ना पड़ता है। फजर के नमाज पे आप जाइए, नमाज पढ़िए, अल्लाह से बार बार मांगिए, रोइए आप, क्योंकि रोना आएगा, 100% आएगा। ये सब चाहिए बॉस। जो हमारे हिंदू भाई बहन है, वो तो मॉर्निंग में भी उठते हैं, पूजा करते हैं मॉर्निंग में उठ के। आप सब उठिए, मॉर्निंग में उठिए। अपने माँ को क्यों आप भेज रहे हो फूल लाने के लिए? आप उठिए, आप जाइए, फूल लाइए, पूजा कीजिए, मॉर्निंग में आइए, आपको दिल पे एक सुकून मिलेगा। और ये सब करने के बाद आप अपने रिलीजियस एक्टिविटी, मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो, तिलावत करो, हिंदू हो तो पूजा करो, अपने सब कुछ काम खत्म करके आप बिंदास होके आइए और बैठिए पढ़ाई पे। आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं है। लॉट्स ऑफ बुक्स यू हैव, लॉट्स ऑफ मटेरियल्स यू हैव, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस यू हैव, बहुत कुछ है। सिर्फ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और धीरे धीरे से अल्लाह के नाम लेके, भगवान के नाम लेके आप मॉर्निंग में बैठिए। मिनिमम 2 आवर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। आपका फिजिकली मतलब जो फ्री वॉक है, वॉकिंग है, रनिंग है, ये सब खत्म करके आइए, फ्रेश होइए और बैठिए 2 आवर्स, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो 1 आवर्स एटलीस्ट आप बैठिए और पढ़ाई कीजिए। ये जो डेली का जो मॉर्निंग का जो है पढ़ाई है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सोचिए, आप लोग समय दीजिए। और हाँ, ड्रीम कैचर्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मैंने आज तक किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप अच्छा लगे तो ही देखिए, अच्छा नहीं लगे तो मत देखिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा लगे तो ही देखिए, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत देखिए। और एक बात बोल रहा हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम कैचर्स, ये नया चैनल है। कभी कभी आप लोग अगर मतलब इसको ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो जिंदगी का सब कुछ स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है। बेंगली वर्ड इज दैट बिंदु बिंदु बृष्टि सागरेर सृष्टि। तो लाइक दैट एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन ओनली। ओके, सो अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, मतलब ऐसे मतलब रोज बक करते हैं हम सब, या अगर आप सुनना चाहते हैं, या हमारे इंग्लिश पेडागोजी रिलेटेड कुछ मटेरियल्स देखना चाहते हैं, या जो सामने आएगा हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों का जो हाई स्कूल टेट का सिलेबस है वो डिस्कस करना चाहेंगे। हाई स्कूल टेट के ऊपर पूरा वीडियो आएगा। इसके साथ साथ हाई स्कूल टेट के ऊपर हमारे हैलाकंदी में एक कोचिंग सेंटर का भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ड्रीम कैचर्स की तरफ से।
अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आ सकते हैं, हम वो मतलब एक गूगल फॉर्म हम सर्कुलेट कर देंगे, मिल जाएगा आपको। सिर्फ यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग आइए देखिए, बहुत सारे वीडियो हम बनाएंगे। अभी हमारे जो ये छोटे मोटे मतलब मुंडी से जो निकलता है, बाबा जी की टुल्लू से जो निकलता है, वो करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए। और जितने सारे वीडियोज है, सीटेट के ऊपर, आसाम टेट के ऊपर हो, हाई स्कूल टेट हो, हाई सेकेंडरी टेट हो, ये सब मिला के जितने सारे वीडियो बना सके हम बनाएंगे, जैसे कि आप लोग का कोई अगर हेल्प कर सके, अगर एक आदमी भी देखेगा और उससे अगर एक भी मतलब अंडरस्टैंडिंग आएगा तो ये मैं सोचूंगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो आखिर में आप सबको सैल्यूट करता हूँ, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलता हूँ। इसके साथ साथ इंडिया टीम, हमारे इंडिया टीम का जीत हुई है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस। और आप सब खुश रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से आप सबको किसी को भी बुरा नहीं लगा होगा। मैं वही बोला था, वही मैंने कहने की कोशिश किया जो प्रैक्टिकल या हमारे लिए वो ट्रूथ है, जो प्रैक्टिकल ट्रूथ है, जो हमें जिसके ऊपर काम करना है, वही मैंने बोला है। सो फाइनली थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर बोलना कि मेरा हिंदी कैसा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेक ए वीडियो इन हिंदी। अगर आपका अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव नो टाइम तो नो नीड टू गो फॉर कमेंट और एनीथिंग प्लीज। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए और बी फिजिकली फिट। थैंक यू।